नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, जहां पर राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और इस पहली लिस्ट के अंदर 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जहां तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट राजस्थान में सामने आई, लेकिन उसके ठीक कुछ ही समय बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और इस पहली लिस्ट के अंदर 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और आपको याद भी होगा कि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव रहा तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का बड़ा खास रोल रहा था। और उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और इस लिहाज से इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बड़ी खास हो जाती है। और ऐसे में पहली लिस्ट जब बहुजन समाज पार्टी की जारी हुई है तो उसमें 5 नामों का ऐलान किया गया है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले नामों का ऐलान किया गया 2018 के अगर चुनावी परिणाम और उसके बाद की स्थितियों को देखें, इस बार का ये 2023 का चुनाव किस लिहाज से महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? पहली लिस्ट में 5 नाम। धन्यवाद एनडीटीवी से। सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी पहली नहीं दूसरी लिस्ट है जी। हम लोग इससे पहले 5 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, जिसमें हमने धौलपुर शहर से रितेश शर्मा, नगर भरतपुर से खुर्शीद अहमद, नदबई भरतपुर से हमने खेमकरण तौली जो पूर्व जिला प्रमुख है, साथ ही रविंदर मीणा जो करौली है उससे हमारे उम्मीदवार हैं, मनोज जी घुमरिया ये खेतड़ी झुंझुनू से हमारे उम्मीदवार हैं। 5 उम्मीदवारों का ऐलान हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है सर। ये दूसरी सूची हमारी है। अब इस दूसरी सूची में 5 और उम्मीदवार हम लोगों ने घोषित किए हैं। आदरणीय बहन जी ने 5 उम्मीदवारों की जो सूची हमें दी है, मेरे द्वारा वो जारी की गई, जिसमें डी कुमेर से श्री हरिओम शर्मा है, ऐसे ही चिजारा से श्री इमरान खान है, बानसूर से श्री मुकेश यादव, बयाना रूपबाग से श्री मदन मोहन भंडारी और दौसा से श्री रामेश्वर गुर्जर। ये 10 नाम अभी तक पार्टी ने घोषित किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी में बताना चाहूंगा आपको, इस बार राजस्थान में मजबूती से बैलेंस ऑफ पावर बनने के लिए चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब भी चुनाव लड़ी है तीसरे दल के रूप में उभर के आई है, चाहे वो 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो या 2018 हो। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके आपने सरकार बनाई, विधायक उधर जाते हैं, साथ देते हैं। इस बार किसी तरफ रुझान आपका या इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है? हालांकि इससे पहले भी मायावती जी की तरफ से कहा गया था कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार, कांग्रेस को समर्थन हमने नहीं दिया, कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार हमने नहीं बनवाई, बल्कि कांग्रेस में हमारे 6 विधायकों को खरीदने का काम किया। किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को निगम में चेयरमैन बनाया गया, राशि भी उनको दी गई। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे 6 विधायकों को खरीदा। अब की बार बहुजन समाज पार्टी इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है कि राजस्थान में आज जो माहौल है, चाहे कांग्रेस की ले लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में पिछले में जो महंगाई, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप अपने विधायकों को क्या एक साथ नहीं रख पा रहे हैं? आपने चुनाव लड़ा, आपने जीत हासिल की, आपके कैंडिडेट जो हैं वो जीत करके विधानसभा तक पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी, आप खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टी आती है, आपके विधायकों को अपने साथ ले जाती है, अपने साथ कर लेती है। इस बार अगर जीत मिलती है तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी बीएसपी के सामने कि अपने विधायकों को अपने पास रख पाए। देखिए, ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। दरअसल अब की बार हम लोगों ने ये तय किया है कि कम हमारे विधायक जब जीत कर आते हैं तो कांग्रेस उनको तोड़ लेती है, खरीद लेती है। लेकिन अब की बार हम लोग 60 सीटों को चिन्हित करके चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो हम पूरी 200 में लड़ रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से 60 सीटों को हम लोगों ने तैयार किया है। और हमारा ये लक्ष्य है कि इतने विधायक हमारे जीत कर आए कि न कांग्रेस को बहुमत मिले, न भारतीय जनता पार्टी को मिले, और फिर सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहे। जब सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथ में रहेगी तो हमारे विधायक बिकेंगे नहीं। साथ ही आदरणीय बहन जी ने ये भी ऐलान किया है कि अब की बार हम किसी भी दल को बाहर से समर्थन नहीं देंगे। अगर हम बैलेंस ऑफ पावर नहीं बने तो हमारे जो विधायक जीत कर आएंगे
वो किसी भी दल में किसी की भी सरकार बनेगी तो उसमें जो है, अगर 19-20 की कमी रहती है तो आप किसी का साथ नहीं देंगे? आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर 19-20 होता है जैसे पिछले चुनाव में हुआ था, तो उसमें आप किसी भी दल को साथ नहीं देंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे विधायक जो जीत कर आएंगे, हाँ, बिना शर्त किसी को समर्थन नहीं दिया जाएगा। उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, चाहे किसी भी दल की सरकार बने। ठीक है। अगर हमारे विधायकों की आवश्यकता पड़ती है तो उनको मंत्री बनाया भगवान सिंह जी, जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी भगवान जी, एक सवाल ये है कि पिछली बार भी आपने 6 कैंडिडेट्स आप जिता करके लेकर के आए थे अपने विधानसभा चुनाव में। उससे पहले भी 6 कैंडिडेट आए थे, लेकिन दोनों बार हाथी जो है वो राजस्थान के अंदर गायब हो गया और अशोक गहलोत ने उनको अपने साथ में मिला लिया। यानी एक बड़ा मर्जर जो है वो हो गया था और कांग्रेस सरकार बखूबी आगे चली। और ये जो विधायक थे बसपा के, अब ये कांग्रेस के विधायक कहला रहे हैं। 6 के 6 विधायक हैं मर्जर के बाद में। राजेंद्र गुड़ा जो थे वो आपकी पार्टी के अंदर थे, काफ़ी दमखम के साथ आपने उनको कैंडिडेट बनाया था और बार बार आप उनको कैंडिडेट बनाते हैं, लेकिन वो छोड़ करके चले गए। क्या गारंटी आप जिन कैंडिडेट को वापस से आपने टिकट दिया है वो ये वापस से जाकर के किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिल जाएंगे? और दूसरा, राजेंद्र गुड़ा का क्या हुआ? आज वो आपके साथ हैं क्योंकि वो सरकार के साथ भी नहीं रहे अब तो। देखिए, मैं मानता हूं कि दो बार जो हमारे विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा लालच उनको दिया, मंत्री पद का लालच दिया, पैसे भी दिए गए, उनको खरीदने का काम किया गया। लेकिन अब की बार हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे जो विधायक जीत कर आएंगे वो किसी भी दल को बिना शर्त समर्थन नहीं देंगे, जैसा कि 2 बार कांग्रेस को हमने बिना शर्त समर्थन दिया बाहर से। अब की बार हमारे विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे तो पहली बार तो हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे। आप बैलेंस ऑफ पावर बन के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेंगे। और अगर फिर भी बैलेंस ऑफ पावर नहीं बन पाए तो जितने भी विधायक हमारे जीत कर आएंगे, आदरणीय बहन जी ने ऐलान किया है कि जिस भी दल को समर्थन दिया जाएगा हमारे विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार हमारे विधायक जो जीत कर आएंगे वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। भगवान जी, अभी तक जो आपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं सारे पूर्वी राजस्थान के ही हैं। इससे बाहर क्या पैर रखने में बसपा को डर लग रहा है या फिर कुछ सोच समझ करके रणनीति आगे के लिए तय की जा रही है? नहीं, शेखावाटी से भी इसमें विधायक हैं, शेखावाटी से भी उम्मीदवार इसको घोषित किया, झुंझुनू से किया है हमने। फिलहाल हमारा ध्यान इस बात पर है कि पहले तो बार बार ये कहा जा रहा था कि जो विधायक ठीक है, पार्टी छोड़कर गए क्या उनको शामिल किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। तो पहली ट्रिप में हमने उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जहां चलिए, यानी कि बार-बार बड़ी ये कहा चुनौती जा रहा था है कि दोबारा बहुजन समाज पार्टी के सामने कि अपने विधायक अगर जीत करके आते हैं, क्योंकि पहला पड़ाव यही है कि चुनाव के अंदर जीत मिले, और दूसरी जो चुनौती यही है कि अपने विधायकों को अपने साथ जोड़ करके रखें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।